ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम बिहार शरीफ में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की 104वीं जयंती जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार की अध्यक्षता में मनाई गई। सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात उनकी जीवनी पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि इंदिरा जी के स्वर्णिम शासनकाल में देश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर था। साथ ही उन्होंने अपने शासनकाल में देश की सीमाओं के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को भी काफी मजबूत बनाया था। वो देश हित को कठोर से कठोर निर्णय लेने से भी नहीं घबराती थी। सन 1971 में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की ओर गलत नजर से देखने का काम कर रहा था, तो इंदिरा जी ने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान को जीतकर उसे घुटनों के बल टेकवाया था और भीख के तौर पर उसे फिर से दो भागों में बांटकर विश्व में हिंदुस्तान को सबसे अधिक ताकतवर देश के रूप में आगे लाई थी। पाकिस्तान को युद्ध में परास्त कर उसे दो भागों में बंटवाकर एक भाग को बांग्लादेश बनवाने का कार्य की थी। जब पाकिस्तान हार गया था तो उसने एक साजिश के तहत हिंदुस्तान के अंदर सिख उग्रवाद को बढ़वाया था, जिसे खालिस्तानी उग्रवादी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसे भी उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर समाप्त करने का काम किया। जिस समय वह सत्ता संभाली थी उस समय देश के सारे बैंक निजी हाथों में थे, जिसे उन्होंने अपनी सूझबूझ से सभी निजी बैंकों का सरकारीकरण करने का कार्य किया। सही मायने में इस देश की आर्थिक स्थिति एवं देश को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा योगदान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी को ही जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। उन्हीं के चलते ही इंदिरा जी को विश्व ने आयरन लेडी की उपाधि से नवाजा था। उन्होंने देश में आतंकवाद और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया और इन्हीं सब कार्यों को करने में उनकी जान भी चली गई। कुछ कट्टरपंथियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या प्रधानमंत्री रहते ही कर दी। लेकिन आज भी उनकी हत्या को 2 दिन पहले का दिया गया उनका भाषण कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे खून का एक एक कतरा एक नया भारत को जीवित करेगा। यह आज भी सभी हिंदुस्तान वासियों को याद है। अंत में सभी कांग्रेस जनों ने उनकी जयंती पर उनके बताए रास्ते पर चलने की शपथ ली। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह, मोहम्मद जेड इस्लाम, सेवादल अध्यक्ष बच्चू प्रसाद, इंटक अध्यक्ष अमित पांडे, मोहम्मद जावेद, विवेक कुमार, अधिवक्ता इम्तियाज आलम, विनय कुमार, हाफिज महताब आलम, रितेश कुमार, संतोष कुमार, विजय कुमार के अलावे दर्जनों कांग्रेसी मौजूद थे। आज हम लोग नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजेंद्र आश्रम में अपने दिवंगत नेता भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की 104वीं जयंती मना रहे हैं। इनकी जयंती पर हम लोगों ने शपथ लिया है कि इंदिरा जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंदिरा जी के साथ एक और उपनाम भी जुड़ा हुआ आयरन लेडी के नाम से लौह महिला। देश हित में कठोरतम निर्णय लेने में भी ये पीछे नहीं हटती थी, कभी नहीं हिचकिचाई, चाहे वो देश का आंतरिक मामले में हो या देश के बाहरी मामले में। आपको याद होगा, सभी लोगों को याद होगा कि सन 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को 2 भाग में बांटने का काम हमारी इंदिरा जी के द्वारा किया गया था। आज छोटा मोटा काम करके भी लोग वाहवाही लुटने में लगे हुए हैं, लेकिन कभी इंदिरा जी ने यह नहीं कहा कि मैंने पाकिस्तान को 2 भाग में बांटा। दूसरी तरफ जब पंजाब में खालिस्तान की मांग बढ़ने लगी तो आतंकवादियों को दबाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका हमारे इंदिरा जी का था। शायद उसी कारण उनकी हत्या भी हुई, लेकिन उन्होंने जो अंतिम शब्द कहा था कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, मेरा खून का एक एक कतरा एक नया भारत को जीवित करेगा, यह कहावत चरितार्थ हुई।
साथ ही मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आज इंदिरा जी के जयंती के अवसर पर किसानों की लड़ाई ने रंग लाया और जो 3 काला कानून बिल एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया था, उस कानून को किसान लोग वापस करवाने में सक्षम साबित हुए। साथ ही मैं उन किसानों को भी बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप जिस तरह से मोर्चा पर डटे रहे, हम लोग भी आपके सहयोगी बने रहे। कहीं न कहीं लड़ाई जरूर रंग लाती है, उचित लड़ाई थी। तीनों आज ये साबित हो गया कि एनडीए सरकार के द्वारा जो एक 3 काला कानून लाया गया था वो सही में काला कानून था। आज देश के प्रधानमंत्री ने माना कि मुझसे गलती हुई थी। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक प्रधानमंत्री होते हुए अपने आप को ये कहना कि हमसे गलती हुई थी, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं देश हित की बात नहीं है, लेकिन किसानों का जो काला कानून वापस किया गया उसके लिए हम सभी उनके शुक्रगुजार भी हैं। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज।